हेलो गाइस, दानज़ेब मोशन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। ये जो हमने प्रिज्म क्रिएट किया था, आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हम इसके ग्लास का इफेक्ट चेक करेंगे एंड इसका बीजी एंड ग्रिड रेडी करेंगे। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी जो फर्स्ट पार्ट में मैं मिस कर गया हूँ। फर्स्ट पार्ट में अगर आपने ये बनाया है तो अगर आप देखोगे तो ये इसके जो एंगल हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प निकल के आ रहे हैं। इसको डन करने के बाद हमें इसको रीसाइज़ करना था, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं किया। चलिए अब हम कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या करना है, इसके एंगल इतने ज़्यादा शार्प या इतने बड़े इसलिए आ रहे हैं। अगर मैं 2 व्यू सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारा कैमरा यहाँ पर है एंड ये जो क्यूब है ये इस कैमरा के बिल्कुल पास है या काफ़ी पास है। इस वजह से ये इसके एंगल जो हैं काफ़ी ज़्यादा वो शार्प से हमें दिखाई देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो हम इसको पीछे कर दें या फिर हम जो हमारी कंपोजिशन है उसका साइज़ रिड्यूस कर लें एंड क्यूब का भी साइज़ रिड्यूस कर लें, तो वो बेटर रहेगा। तो हम वही करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कैमरा को कितना पीछे करना है। तो मैं यहाँ कंट्रोल Z कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पहले हम इनकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। इसमें कोई रोटेशन नहीं है तो एंड इसमें 45 है, मैं इसको 0 कर लेता हूँ, या 90 है, इसको 0 करके की ऑफ कर देते हैं एंड ये दोनों चीज़ें मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मुझे एक नया नल चाहिए जिससे मैं अपना ये जो क्यूब है उसका साइज़ कम करूँगा। तो सिलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल दबा के मैं नल वाली लेयर को अनसेलेक्ट करता हूँ एंड इसको पेरेंट कर देते हैं इसके साथ। अब ये एक कंट्रोलर मेरा सेट हो गया जो इस क्यूब के साइज़ को रीसाइज़ कर देगा। बस मैं एक बार चेक कर लूँ ये सेंटर में है, यस। तो अभी हम इसका साइज़ रख लेते हैं 35। पहले एक बार हम इसकी कंपोजिशन का साइज़ रीसाइज़ कर लेते हैं ताकि देखने में इजी रहे। फुल HD कर दिया है मैंने। यहाँ पर मैं इसका साइज़ कर लेता हूँ 35। यस, आई गेस ये ठीक है। एंड अभी मुझे इसकी रोटेशन चाहिए तो रोटेशन हम 45 रख लेते हैं एंड Y में हमें एक लूप एनिमेशन लगाना है। सो यहाँ पर अब मेरा वो एंगल वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो आपने अगर प्रीवियस ट्यूटोरियल पूरा फॉलो कर लिया तो ये वाला एक स्टेप ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रेडी हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है हमारा ग्लास का इफ़ेक्ट। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको कलर्स के ब्लेंड मोड की गाइडेंस देना चाहता हूँ। ज़्यादा डीपली तो नहीं जाऊँगा, बेसिक सी एक बात समझाता हूँ जो इसमें हमारे काम आएगी। तो कंट्रोल N कर लेते हैं एंड हिट ओके। एंड यहाँ पर मैं एक बॉक्स रेडी करता हूँ एंकर पॉइंट सेंटर में। मुझे इसके 3 कॉपी चाहिए। जैसे कि हम सबको पता ही है कलर RGB में होते हैं, बट ये RGB अगर ब्लेंड मोड चेंज हो जाता है तो ब्लेंड मोड चेंज होने से ये कलर आपस में जब भी मिक्स होंगे तो कोई और कलर क्रिएट करते हैं। ये आपने सुना भी होगा या किया भी होगा, बट एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये ग्रीन है, मुझे यहाँ पे प्योर ग्रीन चाहिए। RGB से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो RGB हमें चाहिए तो यहाँ पर मैं रेड रखूँगा। तो यहाँ क्लिक करते हैं। हमारे पास जो अमाउंट होती है यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट में इसके कलर फिल करने की, जो 255 अमाउंट होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है एंड जो 0 होती है वो माइनस होती है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे रेड फिल करना है तो ये R है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम 255 कर देते हैं एंड ये जो ग्रीन है इसको 0 कर देता हूँ। ये RGB मोड ही है। तो ये अब 255 इसकी बिल्कुल हाइट है। ये प्योर रेड है, शार्प। इससे ऊपर मैं कितना भी कर दूं, अगर मैं इसको 1000 भी कर दूंगा तो ये इतना ही रेड रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला क्योंकि इसका पीक 255 ही है। तो हम 255 रख लेते हैं। ये हो गया हमारा रेड। अब RGB ग्रीन हमारा वैसे यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इसको 0 करना है। तो ग्रीन हमारा फुल हो गया एंड यहाँ पर आ गया हमारा ब्लू। तो ब्लू पे सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों को 0 कर देते हैं। यहाँ पर आके हम कर देते हैं 255। तो ये हो गया हमारा ब्लू। तो ये 3 कलर बन गए हैं हमारे। तो अगर मैं इनका ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ क्लासिक डिफरेंस में, अगर ये दोनों कलर मर्ज होंगे आपस में तो ये येलो कलर क्रिएट करेंगे, ठीक है। बट अगर ग्रीन ब्लू के साथ जाएगा तो ये वाला कलर क्रिएट करेगा। अगर ब्लू ग्रीन रेड के साथ जाएगा तो पिंक कलर क्रिएट करेगा। अगर ये तीनों ही एक साथ कर दूं मैं, यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये वाइट कलर क्रिएट करेंगे, ठीक है।
तो अब हमें प्ले क्या करना है, हमें सिर्फ ये 3 कलर से ही प्ले करना है। ज़रूरत पड़ी एक आधा कलर ऐड कर लेंगे, वैसे ये 3 से ही ज़्यादा काम होगा। ये जब भी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो वो जो हमारा ग्लास वाला इफ़ेक्ट था वो आएगा। तो कलर की थ्योरी ये थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे साइड वाले सेट थे, जो सबसे बड़े फेस हैं, हम उनको ओपन कर लेते हैं। सारे डुप्लीकेट ही है वहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कलर चाहिए हमारा रेड, और यहाँ पर 255 हाईएस्ट कलर, यहाँ पे 0 ओके करते हैं। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी हमने 50 रखी थी, इसको 100 कर देते हैं। ये हो गया हमारा प्योर रेड। अब मुझे इसके बॉक्स में, मतलब मुझे यहाँ पे 4 कलर चाहिए बॉक्सेस में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। मुझे एक कलर चाहिए ब्लू, तो हम यहाँ पर जाएंगे, ब्लू पे सिलेक्ट करेंगे, इसको 255 करके इसको 0 कर देंगे। ये हो गया ब्लू। एंड इसका एंकर पॉइंट मैं यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ इसको इस एज पे सेट करना है। मुझे इसको इस पोर्शन पे ऐसे सेट करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट सा है। तो इसका एंकर पॉइंट मैं यहाँ कॉर्नर पे सेट करता हूँ एंड कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो ये यहाँ आ जाता है। ये जो शॉर्टकट अप्लाई किया वो शॉर्टकट है एंकर पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में ले आना कॉम्प के। तो आपकी कॉम्प कहीं भी हो, तो हमने एंकर पॉइंट इसका यहाँ रख दिया कि हमारी कंपोजिशन यहाँ आ जाए। एंड सेकंड मुझे चाहिए, डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे चाहिए मुझे ग्रीन कलर। तो ग्रीन में 255 प्रेस करते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ ओके करते हैं। एंड इसका एंकर पॉइंट चाहिए यहाँ पर एंड कंट्रोल होम। अब मुझे एक कलर चाहिए यहाँ पर येलो। अब येलो में ब्लेंड मोड यहाँ चेंज करके अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अब हम उसका ब्लेंड मोड अंदर ही चेंज कर देते हैं। हमारा रेड में जब ग्रीन मिक्स होगा तब येलो बन जाएगा। ग्रीन हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो रेड को 255 करेंगे, ये येलो बन जाएगा, प्योर येलो। तो इसका एंकर पॉइंट रखते हैं टॉप पर एंड कंट्रोल होम। तो ये हो गया हमारे 4 कलर। एंड इसके ऊपर मुझे एक और कलर चाहिए, कंट्रोल D करते हैं, इसका एंकर पॉइंट सेंटर में रख के होम प्रेस कर देते हैं। इसका साइज़ मुझे चाहिए 75 65, यस इतना ठीक है। बट इसका कलर अभी मैं सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन सा चाहिए। मेन हमारे ये 4 कलर हो गए। अब यहाँ एक बार हम देखते हैं हमारी कंपोजिशन में ये चारों दिखाई दे रहे हैं हर तरफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए नॉइस, ओके करते हैं। यहाँ अमाउंट चाहिए 10, इनफ रहेगा। इसके बाद मुझे चाहिए बेवल एंड यहाँ हम इसकी जो थिकनेस है उस पे थोड़ा सा प्ले करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने एक कलर बनाया था, इसका मुझे एक ऐसा कलर चाहिए जो कि इन सबको ओवरले करने के बावजूद भी कोई अलग कलर बना रहा हूँ। वो हमारा कलर होगा, अगर मैं अपनी मास्टर में जाके आपको दिखाऊं, अगर ये बीच में जो आपको एक लाइन दिख रही है, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये जो वो कलर आ रहा है शेड, वो अलग कलर यही है। इसका ब्लेंड मोड हम चेंज करते हैं सैचुरेशन में। जैसी सैचुरेशन ऑन करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये कलर रख लेते हैं हम, ताकि ये चारों पे दिखाई दे। तो यहाँ का हमारा हो गया काम ख़त्म। यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हर चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो गई, सारे कलर, ठीक है। अब हम प्ले करते हैं, यहाँ इसको बंद कर देते हैं हम। ये वाला डन हो गया। अब हमें काम करना है इसके एजेस पर। ये जो हमने इसके एज रेडी किए हुए थे यहाँ पर, इसका कलर फुल करते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए, यहाँ पर हम रख लेते हैं ब्लू हमें चाहिए 255, ग्रीन 0, रेड 0, ये होगा प्योर। एंड इसका एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये हमें चाहिए रेड, तो रेड में 255, ये 0। अब एक हमें चाहिए ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन में 255, यहाँ पे 0। एंड यहाँ पे भी एडजस्टमेंट लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं बेवल एंड
इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। सो अब ये जो 3 कलर मैंने बनाए हैं, इन तीनों में हमें एनिमेशन रखनी है, मतलब कि ऊपर के 2 में ही एनिमेशन रखनी है, नीचे वाला तो स्टिल ही रहेगा। सो हम इसको ऑफ कर लेते हैं। सबसे पहले रेड में करते हैं एनिमेशन, यहाँ पोजीशन लगाते हैं एंड यहाँ पर आके हम इसमें पोजीशन लगा के इसको स्क्रीन से बाहर कर देते हैं। उसके बाद ये ऐसे स्क्रीन से आउट जाएगा। उसके बाद हमें दोबारा इसको इन करना है, तो लमसम यही वाला की मैं कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, तो ये वापस आ जाएगा। सो यहाँ आने के बाद उसके बाद हम थोड़ी देर होल्ड छोड़ देते हैं यहाँ पर एंड ये की वाली दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि ये एनिमेशन दोबारा से लग जाए। तो जस्ट रेड में ये वाला एनिमेशन हो गया। अब हमें सेम एनिमेशन जो चाहिए हमारा, वो चाहिए ग्रीन में। ग्रीन को नीचे कर लेते हैं, पोजीशन प्रेस करते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर आने से ये स्क्रीन से आउट जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन में वापस आ जाएगा, इतना होल्ड रहेगा एंड ये कॉपी पेस्ट अगेन। ठीक है, तो ये ऐसे एनिमेशन हो गया। बस हमें थोड़ा सा इस एनिमेशन को ऑफसेट करना पड़ेगा ताकि सेम सी एनिमेशन ना रहे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एनिमेशन लमसम हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब थोड़ा एनिमेशन ऑफ हो जाएगा। इसका जो बेवल एज है थोड़ा कम लग रहा है, हम उसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, इतना सा। सो ये होगी इसके एज की एनिमेशन। अब हम एक बार यहाँ आते हैं तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर एनिमेशन लग गया है उसका भी। एंड अब बारी है इसके कॉर्नर की। तो जो हमने इसके कॉर्नर बनाए थे उसको ओपन करते हैं। ये जो शेप बनाई थी, मुझे इसी शेप के अंदर जो हमने अभी एनिमेशन बनाई है वो यूज़ कर लेते हैं हम। साइड एज में हमने जो एनिमेशन यूज़ किया है, इसको बंद करते हैं। साइड एज को यहाँ पर रख लेते हैं एंड ये साइज़ में काफ़ी बड़ी होगी, तो हम इसका साइज़ कर लेते हैं 20, आई गेस 10। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ अल्फ़ा, ताकि ये इसी की एनिमेशन, इसी की शेप में ये वाला एनिमेशन होता रहे। इसका साइज़ हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं ताकि फिट टू स्क्रीन सही हो जाए। ठीक है, 9 ठीक रहेगा। तो ये हो गया हमारे कॉर्नर का भी। तो अभी हमारे पास यहाँ पर हमने जो जो एनिमेशन सेट की है वो सारी सेट हो गई हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या स्टेप आएगा, अब हमें ये सारी कंपोजिशन सिलेक्ट करनी है हमारी। एंड एक चीज़ मैंने अभी नोटिस किया, हमने यहाँ पे कैमरा नहीं लिया। एक बार कैमरा ले लेते हैं एंड इनका अब हम ब्लेंड मोड चेंज करेंगे। तो यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, कॉर्नर से सिलेक्ट करेंगे नीचे तक एंड यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कलर डिफरेंस। तो अगर अभी आप चेक करेंगे, यहाँ पर वो कलर ने जो अपना खेल खेलना था वो खेल लिया। जैसे ही एक कलर दूसरे कलर को ओवरलैप करेगा तो वो अपना कलर चेंज कर देगा। ठीक है, हम एक बार प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो वो जैसे ही एक कलर दूसरे कलर को ओवरलैप कर रहा है या उसमें मिक्स हो रहा है, तो वो एक नया कलर जनरेट कर रहा है। तो यही एक रीज़न है कि हमें वो थोड़ा ग्लास वाला इफ़ेक्ट दिखाई देता है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें थोड़ा और ऐड ऑन करनी है जिससे ये थोड़ा और अच्छा दिखाई दे। चलिए अब हम वो करते हैं। इसमें हमें ग्रिड ऐड करना है, इसमें हमें बीजी भी ऐड करना है। अभी एक चीज़ और है, अभी हमें बीच में एक लोगो भी ऐड करना है हमारा। तो उस लोगो ऐड करने का क्या तरीका है, हम एक नई कॉम्प लेते हैं, इसका हम रीनेम कर लेते हैं लोगो। यहाँ मैं अपना लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ एक बार। यहाँ आ गया हमारा लोगो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक बॉक्स सा रेडी करना है और उस बॉक्स के अंदर हमें इसको रखना है। बट वो जो बॉक्स होगा उसकी जो डेप्थ होगी, जी होगी, वो हम थोड़ी कम रखेंगे। एंड हम इसको एक बार कस्टम व्यू कर लेते हैं, वहाँ से बेटर दिखाई देगा हमें। 3D करते हैं इसको। सो यहाँ पर मुझे जो चाहिए वो है हमारा जो हमने साइड एज बनाया था। इसको मैं 3D कर लेता हूँ, इससे मुझे हेल्प मिल जाएगी। एक बार एक्टिव कैमरा करते हैं तो इसका साइज़ रीसाइज कर लेते हैं हम, इतना ठीक है। अब दोबारा हम 2 व्यू करते हैं, यहाँ पर टॉप एंगल करते हैं
अब यहाँ पर ये यहाँ रहेगा, इसका एक और डुप्लीकेट लेते हैं, ये रहेगा यहाँ पर। तो इसकी जो थिकनेस है वो मुझे सिर्फ इतनी सी ही चाहिए। अब मुझे क्या करना है, अब हम कर लेते हैं सिंगल में कस्टम 1 एंड एक बार इनकी ओपेसिटी कर देते हैं 50 ताकि दिखाई देता रहे हमें। जो फ्रंट वाला है इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसका एंकर पॉइंट बिल्कुल बॉटम पे रखेंगे एंड इसमें हम रोटेशन डाल देते हैं -90 की। तो ये यहाँ हो गया। अब मुझे इसका स्केल कम करना है, तो रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं इनका एंड इसको करते हैं टॉप से फिक्स करेंगे तो बेटर रहेगा। 15 ठीक है, हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। सो अब हमने ये रेडी कर दिया बॉटम इसका। अब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ हम इसको फ्रंट करते हैं ताकि मैच करने में इजी रहे। अब मुझे इसके दोनों साइड चाहिए, सो ये हमारा एक तरह से बन गया क्यूब। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये बन गया है। अब एक चीज़ है, अब जब वो प्रिज्म हमारा 360 घूमेगा तब सोलो कर लेते हैं इसको। एक और डुप्लीकेट करता हूँ, इसको हमें फ्लिप करना होगा ताकि जब वो रोटेशन ले तो दोनों साइड से दिखाई दे। ठीक है, एक बार सोलो करके चेक कर लेते हैं हम। इस तरफ से हमें सीधा दिखाई दे रहा है, अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो यहाँ से ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लोगो रेडी। तो हम इस लोगो को यहाँ लेके आते हैं। हमारे पास लोगो की कंपोजिशन आई यहाँ पर हम 3D ऑन करते हैं इसका एंड वेक्टराइज ऑन करते हैं। अब मुझे इसका स्केल डाउन करना है। एक बार 2 एंगल करके चेक कर लेते हैं यहाँ पर टॉप से कैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये सेंटर में है, तो एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं, बस ये ठीक हो। वो मूवमेंट नहीं ले रहा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं नल के साथ कनेक्ट। सो प्ले करके देखते हैं एक बार। सो ये ठीक प्ले हो रहा है, बट एक चीज़ है, यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रेम है यहाँ पर हमें हमारा लोगो उल्टा दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ताकि यहाँ पे अभी सीधा दिखाई दे, बाद में जाके वो उल्टा हो जाए। जो लोगो है ना उसके थोड़ा एजेस हम मैच कर देते हैं। तो लोगो का काम हो गया है डन। सो अभी ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। अभी हमें इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड ऑन करनी है, अब वो देखते हैं कैसे होती हैं और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम इस कंपोजिशन का रीनेम कर लेते हैं न्यू प्रिज्म के नाम से। अब मुझे एक नई कंपोजिशन चाहिए हमारी, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ कॉम्प फॉर VR। अब इस कंपोजिशन में मैं अपने न्यू प्रिज्म वाला जो कंपोजिशन है उसको यहाँ ले आता हूँ एंड इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं इफ़ेक्ट एक VR का, VR क्रोमेटिक। इसको अप्लाई करने से अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कलर में कुछ वेरिएशंस आते हैं। तो अभी हमें देखना है ये हमें कितने चाहिए। तो मुझे ये चाहिए -2, इनफ रहेगा। ये भी 2 एंड ये भी 2। सो मुझे इतना सा इनफ रहेगा। अगर आप देखेंगे तो बस ये छोटा सा यहाँ पर जो एज हैं उसके, उनको थोड़ा डबल कर देता है एंड उनके कलर भी रिप्लेस कर देता है। तो आप इसको जितना रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, फॉल ऑफ डिस्टेंस तो आई थिंक ये ठीक है। अब मैं एक और नई कॉम्प क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखते हैं BG फॉर प्रिज्म एंड ये जो कॉम्प फॉर VR थी मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब मुझे इसके BG में कलर ऐड करना है, वाइट कलर ऐड करेंगे हम। तो वाइट कलर ऐड जब हम इस पर करते हैं तो अब हमें दिखाई देगा कि इसमें ब्लैक काफ़ी आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम इसका ब्लेंड मोड चेंज करेंगे ताकि ये जो पीछे वाइट कलर है ये इसको कैप्चर करके इसमें इंपोर्ट करें।
तो उसके लिए हम करेंगे इसका ब्लेंड मोड चेंज, क्लासिक डिफरेंस। जैसे ही मैं क्लासिक डिफरेंस करता हूँ तो वो ब्लैक जो होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और वो वाइट को कैप्चर करके यहाँ पे ले आता है। तो अब हमारे पास एक चीज़ और है, अगर मैं वाइट को ऑफ कर देता हूँ तो वो ब्लैक फिर से वापस आ जाता है। तो उसके अब प्रॉब्लम ये है, मुझे ये वाइट यहाँ पर नहीं चाहिए लेकिन वाइट का इम्पैक्ट यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, हम इसका एक डुप्लीकेट लेते हैं, यहाँ पर हम इसको स्टेंसिल अल्फ़ा कर देते हैं। तो अब उसने क्या किया, अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंसी ऑन करूं तो आपको दिखाई देगा वाइट कलर, उसने इस कंपोजिशन ने, क्लासिक डिफरेंस ने वाइट का कलर उठा लिया एंड जो स्टेंसिल अल्फ़ा था उसने ये सारी कंपोजिशन को मास्क आउट कर लिया एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारे जो ब्लैक कलर थी, ब्लैक कलर की जो थीम आ रही थी वो यहाँ से रिमूव होगी, अब लाइट कलर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर एक कलर को प्ले करना है और इसके कलर थोड़े ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं, हम थोड़े से लाइट कर लेते हैं। कॉम्प के अंदर चलते हैं, प्रिज्म के अंदर चलते हैं, यहाँ पर जो हमारा साइड सबसे बड़ा फेस था यहाँ चलते हैं, यहाँ एक बार हम इनके कलर थोड़े से लाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे जो कलर हैं थोड़े वो कम ब्राइट हो गए। सो अभी मुझे यहाँ पर एक कलर को प्ले करना है, उसके लिए हम इतनी एक शेप लेयर लेते हैं। अब ये जो शेप लेयर है मुझे इसको यहाँ पर प्ले करना है, इसका हम ब्लेंड मोड चेंज कर देंगे ताकि वो इम्पैक्ट छोड़े हमारे प्रिज्म पर। तो यहाँ पर ये है, हम इसको कर देते हैं कॉम्प, इसका नाम रख देते हैं कलर शिफ्टर। इसका ब्लेंड मोड हम देखेंगे बाद में, फ़िलहाल के लिए हम इस पे लगा देते हैं पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर जैसे थोड़े से एज हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्केल कर देते हैं 110। सो ये हमारा एक ओवरले हो गया। अब हमें इसके अंदर जाके प्ले करना है, यहाँ हम इस कंपोजिशन को रीसाइज कर लेते हैं। अब बाहर जाएंगे तो हमारे पास स्पेस काफ़ी और मिल चुका है। अब यहाँ पर सीन क्या है, इसको मैं फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर शेप लेयर रखनी है हमारी, कुछ भी हम डिज़ाइन करेंगे उसके ऊपर हम फास्ट ब्लर डाल देंगे। एक्चुअल में ये जो पूरी कंपोजिशन है हमें इसे थोड़ा कलरफुल बनाना है ताकि बाहर आके यहाँ पर जब हम इसका ब्लेंड मोड चेंज करें वो जितने भी कलरफुल इम्पैक्ट थे वो सारे हमारे इस प्रिज्म के ऊपर दिखाई दें। सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंड इसके स्पेलिंग गलत हो गए हैं, यहाँ पर एफ आना चाहिए। सो एक बार हम इसका कलर डार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बार इसको ऑफ ही कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई देता रहे। अब हम रेंडमली कोई ना कोई एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ ऐसे अप्लाई करते हैं, इसके बाद हम कर देते हैं फास्ट ब्लर। इसकी अमाउंट हम रखेंगे ज़्यादा, 30 से थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, 50 हो गई। उसके बाद सो ये हमने कुछ ऐसी रैंडम बना दिया कलरफुल सा। अब हम इसको बीजी को ऑन कर देते हैं जो सबसे नीचे था। अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक एडजस्टमेंट लेयर, वहाँ पर चाहिए हमें नॉइस 20 रखता हूँ मैं, थोड़ा ग्लास वाला फील आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस पर चाहिए एक कर्व और ये जो डार्कनेस हमारी बीच बीच में आ रही है वो हम हाईलाइट कर सकें। एंड कर्व अप्लाई करने से हमारे कलर काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं, जो मुझे नहीं चाहिए। उसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे ट्राइटोन, कर देते हैं वाइट एंड इसकी जो ओपेसिटी है उसको कर देते हैं 65%, तो ये कलर थोड़े से लाइट हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं वापस हमारे फाइनल पर। सो यहाँ ये आ गया है, अगर हम इसको ऑफ करें तो नीचे हमारा प्रिज्म है। तो यहाँ हम इसको कर देते हैं सैचुरेशन पे। तो सैचुरेशन अप्लाई होने पर इसमें एक नॉइस
और कलर में जो वेरिएशन आएगी वो हमें दिखाई देगी। अब सीन क्या हो गया, अब ये मैंने अप्लाई कर तो दिया है, बट अब ये पीछे बीजी में जो आ रहा है मुझे वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें फिर से स्टेंसिल अल्फ़ा करना पड़ेगा। ये जो हमारा कलर शिफ्टर था इसको मैं उठा के स्टेंसिल जो अल्फ़ा हमारी कंपोजिशन थी उसके नीचे कर देता हूँ, ताकि उसका इम्पैक्ट रहेगा बट वो नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, बट अगर मैं कोई भी बीजी अप्लाई करूँगा वो बीजी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे सबसे टॉप पर स्टेंसिल अल्फ़ा की एक लेयर पड़ी है जो इसके नीचे आने वाली हर लेयर को मास्क आउट कर देती है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए। सो अब हमारे पास फाइनल एक कंपोजिशन बनेगा। मैं कॉम्प कर देता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं ऑल डन। सो अभी ये मेरे पास अल्फ़ा है, तो अब अगर मैं एक नई कंपोजिशन लेके इसके पीछे रखूँगा तो ये हमें अल्फ़ा पे दिखाई देगा। सो अब हमें बनाना है बीजी। तो बीजी के लिए हम क्या करते हैं, और ग्रेडियंट अप्लाई कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा डार्क कलर सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे ये जो कलर हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएं। तो एक बार मैं कलर पिक कर लेता हूँ। सो ये हमारा बन गया डार्क बीजी। इस कंपोजिशन को मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इसका एक और डुप्लीकेट लेते हैं एंड इसको फ्लिप कर लेते हैं हम वर्टिकल। इसको रखेंगे यहाँ पर हम इतना कर देते हैं मास्क एंड इसको कर देते हैं इंक्रीज 150 रख देते हैं एंड इसकी ओपेसिटी कर देते हैं हम 30। तो ये नीचे एक रिफ्लेक्शन बन गई हमारी। अब हमें एक चाहिए हमारा ग्रिड, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इतना ठीक है। एंड एक चीज़, इसमें जो वाइट कलर आ रहा है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो गया आई गेस, हम उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसमें ना एक चीज़ और हम मिस कर गए हैं, वो ये है कि जो हमारी लोगो की कंपोजिशन है ना, इसमें सबका एनिमेशन एक जैसा ही है, तो हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। इसको फ्लिप आउट कर देते हैं। तो अब ये थोड़ा रैंडम चलेगा। अभी मुझे इसके पीछे एक सर्कल बनाना है ताकि ये हमारा थोड़ा हाईलाइट हो सके। सो ये हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं 275, ठीक है। अब मुझे चाहिए ग्रिड जो इसके नीचे बेस पे रहेगा, तो उसके लिए हम एक कंपोजिशन बनाते हैं 1000 बाय 1000 की एंड यहाँ पर एक नई लेयर और उसके ऊपर अप्लाई ग्रिड। सो यहाँ अगर मैं अपना ग्रिड अप्लाई करूँगा ना यहाँ पर एंड फिर उसकी हम डेप्थ ऑफ फील्ड अगर ऑन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, डेप्थ ऑफ फील्ड हमारे ये जो क्यूब है हमारा प्रिज्म है इसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगी, इसके कलर पर भी इम्पैक्ट डालेगी, जो मुझे नहीं चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों लेयर को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एक नई लेयर बनाते हैं जिसका नाम रख लेते हैं फोरग्रिड और पेस्ट कर देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ आ गई हैं। इसमें जाके मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। सो यहाँ पर हमारा कैमरा नल और हमारा ग्रिड हमारे पास आ गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 3D कर लेते हैं एंकर पॉइंट सेंटर में एंड इसको कर लेते हैं हम -90। अब मुझे एक चीज़ करनी है, हम थोड़ा सा एक यहाँ से आइडिया ले लेते हैं कि हमारा जो ग्रिड होगा वो कहाँ तक आएगा। एंड अब मैं यहाँ पर कैमरा का जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसको ऑन कर देता हूँ।
सो ये हो गया। एंड ब्लर थोड़ा हम ज़्यादा कर देते हैं 200। एंड अब हमारे पास हमारा जो ग्रिड है इसमें हम रोटेशन देखते हैं किस में जाएगा, Z में जाएगा। यहाँ रखते हैं 0, यहाँ पर कर देते हैं -1 ताकि ये से मूव करता रहे। सो इस ग्रिड की कंपोजिशन को अब हमें अप्लाई करना है। हमें यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं, 4 ग्रिड को यहाँ लेके आते हैं। अब हमारा ग्रिड यहाँ पर है। अब अगर मैं इसे प्ले करूँगा, अब हमें चाहिए एक कलरफुल बेस जो यहाँ रहेगा। यहाँ पर ये चारों कलर चाहिए मुझे, बट हम इन चारों में एनिमेशन डाल लेंगे। सो ये हमारा लूप एनिमेशन हो गया। फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम वाले की सेम है, बाकी बीच में हमने थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए। अब हम इसको चलते हैं यहाँ पे लेके, कलर शेडो यहाँ आएगा, 3D करेंगे इसको -90। एंड इसको कर देंगे ब्लेंड मोड चेंज। एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं, 75 इनफ रहेगी। सो ये हमारा फाइनल रेंडर हो गया। तो इस तरीके से हम प्रिज्म का इफेक्ट रेडी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ट्यूटोरियल फिनिश हुआ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।